बनारस के ज्ञानवापी मोहल्ले में मौजूद जामा मस्जिद उर्फ ज्ञानवापी मस्जिद के बेसमेंट में पूजा जारी रहेगी। ये कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था और व्यास के तहखाने में पूजा रोकने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की न्यायपीठ ने 11 दिन पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट के समक्ष अपील 1 फरवरी को अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने दायर की थी। इससे पहले समिति ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। समिति का यह रुख था कि व्यास तहखाना मस्जिद परिसर का हिस्सा होने के नाते उनके कब्जे में है, इसलिए व्यास परिवार या किसी अन्य को तहखाने के अंदर पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। मस्जिद समिति ने यह भी कहा कि 1993 के बाद से तहखाने में कोई पूजा नहीं हुई है और इसलिए अगर अदालत तहखाने में पूजा की इजाज़त देती है तो इसके पीछे कोई ठोस कारण होना चाहिए था। इंतजामिया समिति ने यह भी कहा कि व्यास के तहखाने पर कभी भी हिंदू पक्ष के मालिकाना अधिकार नहीं थे। दूसरी ओर हिंदू पक्ष के वकील अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 31 जनवरी के आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि रिसीवर की नियुक्ति के लिए उन्हें 17 जनवरी को अनुमति दी गई थी। हालांकि कुछ चूक होने के कारण व्यास के तहखाने में उस समय पूजा के आदेश नहीं दिए जा सके थे, इसलिए जब उन्होंने जिला न्यायाधीश से तहखाने में पूजा की अनुमति देने का अनुरोध किया तो उन्हें 31 जनवरी को CRPC की धारा 152 के तहत यह अनुमति दे दी गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि व्यास के तहखाने में कभी भी पूजा पाठ नहीं रुका और 1993 में CRPF के अधीन तहखाना आने के बाद भी यहाँ पूजा होती रही थी। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर सोमनाथ व्यास तहखाने से संबंधित है। 1993 तक व्यास परिवार कथित तौर पर तहखाने में धार्मिक क्रियाक्रम आयोजित किया करता था। हालांकि राज्य सरकार के एक आदेश के बाद यहाँ सभी प्रकार की धार्मिक प्रक्रियाएं रुक गई थीं। 31 जनवरी को वाराणसी जिला न्यायाधीश ने ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की अनुमति दी थी और मस्जिद के दक्षिणी हिस्से में तहखाने के रिसीवर के रूप में जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया था। जिला प्रशासन के पास तहखाने में पूजा शुरू करवाने के लिए 7 दिन का समय था, लेकिन इस काम को अंजाम देने में कुछ घंटे का ही समय लगा था। 1 फरवरी का सूरज निकलने से पहले तहखाने में पूजा शुरू हो गई थी।